नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मित्तल। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 शेयर सजेस्ट किए थे। एक था IEX और दूसरा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरा था राजेश एक्सपोर्ट्स। तीनों ही अपने स्पॉट लेवल पे थे और अभी पीछे मार्केट में लगातार 3 दिन काफ़ी गिरावट हुई। आज मार्केट ने रिकवर भी किया और ये पिछले 3 महीने से ऐसा ही हो रहा है। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में डील करते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान अगर करेंगे तो जैसे ही मंथली एक्सपायरी आती है थर्सडे के दिन, जो भी लास्ट वीक होता है उस पे गिरावट आ रही है और स्टार्टिंग के वीक में हमेशा मार्केट ऊपर जा रही है। पिछले अगर 3 महीने नज़र करेंगे, इसमें मैंने ये वाला महीना भी काउंट कर लिया है। और अब अगला महीने की शुरुआत हो चुकी है नवंबर की। नवंबर में जो आज पहला दिन था उसमें फिर तेज़ी शुरुआत हो गई है। तो हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो इस वजह से हमारा IEX थोड़ा सा डाउन भी गया है, राजेश एक्सपोर्ट भी थोड़ा डाउन गया था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसी के आसपास था और आज वो थोड़ा प्लस में भी गया है। ऐसा नहीं है कि हमें 2-4-5% के लिए ही सोच के चलना है कि मैंने ये ट्रेडिंग के लिए नहीं आप लोगों को सजेस्ट किए हुए हैं। मैंने आपको सजेस्ट किए हैं ये शेयर्स इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इन्वेस्टमेंट का मतलब 1.5 से 2 साल के लिए कम से कम मैंने आपको बोला हुआ है। और 2 साल अगर आप वेट करते हैं तो 50% आपके ये शेयर्स ज़रूर प्लस हो जाएंगे, ऐसा मार्केट के चार्ट्स जो है वो शो कर रहे हैं, जो कि होपफुली होंगे भी। अगर हम ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग कर लें, आज इसे बाय कर लें, 2-3 दिन किसी भी रीज़न की वजह से ये डाउन हो गई है मार्केट और उसमें हमारे शेयर्स हम बेच दें। देखो, जहाँ भी मार्केट में हम कोई भी शेयर को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई तो बेच रहा है। उसकी क्या मंशा है कि हाँ मैं क्यों बेच रहा हूँ, उसने कोई प्रॉफिट बुक किया है, उसमें उसने लोअर लेवल पे लिया हुआ था, या उसे लग रहा है कि ये शेयर नीचे जाएगा। तो हमें इन तीनों शेयर में टिके रहना है। डाउन पे जब कभी भी अगला लेवल इसका ऐसा आएगा कि हमें 25% अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट इसमें और लगानी है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो आपको तक ज़रूर पहुँचेगी। तो इसमें अपना सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल को करके रखेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी उस समय आ जाएगा कि इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें कब लगानी है। अब मैं आपको 2-3 शेयर आज और सजेस्ट करता हूँ। अभी अगर आप देखोगे ना, इंडिया के पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, लगभग 135 करोड़ के आसपास, और उसमें से शेयर्स में डील कौन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% लोग। अब आप देखो कि जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हाँ शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ग्रोथ अच्छी खासी मिल सकती है यहाँ पे, तो लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है और कितना हम इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। आप ये देखो, अब आप देख रहे होंगे डे टू डे लाइफ में आपको डीमेट अकाउंट कंपनीज कितनी ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं। हर दिन आपको कोई ना कोई पता चल जाता है कि इस महीने फिर कोई डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई अच्छी कंपनी आ गई है। बड़े बड़े सेक्टर इसमें हैं। चलो हम डीमेट कंपनीज़ की नहीं बातचीत कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे ग्रोथ करेंगे। इतनी जितनी भी कंपनीज आ रही है डीमेट अकाउंट, उसमें भी कुछ अच्छे नाम हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। आज मैं डीमेट कंपनीज़ के बारे में नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखो, जितने भी लोग इसमें आएंगे उन्हें BSE का जैसे आपको एक शेयर नज़र आएगा जो मार्केट से रिलेटेड है, एक आएगा CDSL। लोग जब उसमें बाय करेंगे और सेल करेंगे, लिस्ट कहाँ करवाना है उसके लिए भी हो गया BSE और NSE, और मार्केट में जो लिस्टेड है वो एक ही शेयर है उनमें से BSE। तो हम BSE में इन्वेस्ट करें क्या? दूसरा है CDSL। जब कोई मार्केट में लिस्ट हो गई है कंपनी, उसके शेयर बाय भी होंगे और सेल भी होंगे, तो हमें उनसे किसको बेनिफिट हो रहा है? वो CDSL को होता है। थर्ड MCX, फोर्थ कैम्स मतलब म्यूचुअल फंड में भी कोई ना कोई कंपनी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ कैम्स में हम इन्वेस्टमेंट करें क्या? थर्ड है MCX। तो ये 4 कंपनियां हैं जो मार्केट से रिलेटेड हैं। अगर लोग इसमें आएंगे मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? ये शेयर्स अपने आप ही दौड़ेंगे। अभी तो सिर्फ 3% ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी तो हमें 135 करोड़ में से 5%, 10%, जब इतनी रेशो आ जाएगी तो कहाँ? अभी आप देख रहे हो BSE का शेयर 400 रुपये के आसपास था और आज दिन आपने देखा होगा 1900 लेवल टच कर गया है। ये मैं को बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 5 महीने भी नहीं आपको हुए होंगे, पीछे आपने देखा होगा इसका 400 का लेवल भी।
मैंने खुद इसको BSE में बाय किया था और सेल भी किया, अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं प्रॉफिट कमा पाया। ठीक है, एक अच्छा खासा मैंने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया। चलो खैर, हम बात करते हैं BSE अब बहुत ज़्यादा लंबा भाग चुका है, हम BSE की नहीं अभी बात करेंगे। हाँ, BSE में भी कर सकते हैं अगर थोड़ी अमाउंट पे हम एक शुरुआत कर लें, पर बाय ऑन डिप्स में मतलब वो अच्छा खासा अगर डाउन आता है तो फिर हम अपनी सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट डालें। पर मेरे आज का सजेशन आपको BSE और MCX नहीं है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी अच्छा दौड़ चुके हैं। अगर हमें सही लेवल ढूंढना है तो CDSL और CAMS, ये दोनों ऐसे शेयर हैं जो अभी बहुत ज़्यादा नहीं भागे हैं और मार्केट से रिलेटेड ही ये शेयर्स हैं। CAMS हो गया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और CDSL हो गया शेयर्स से रिलेटेड, तो आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी इनमें भी अप्रोक्सीमेट अगर हम 1 से 1.5 से 2 साल अगर हम रुकते हैं तो इनमें भी हम 50% के आसपास का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर 2 साल हम रुकते हैं और 50% का मुनाफा, 25% के आसपास सालाना हमें ग्रोथ मिल जाती है। मैं ये मिनिमम की बात करके चल रहा हूँ कि आपको 50% की ग्रोथ मिल जाएगी, पर शर्त सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही रहेगी, जैसे मैंने आपको उन तीनों शेयर्स के लिए भी बोला था, इसमें भी वही रहेगी। हम अपनी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर हम मान लेते हैं CDSL में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज दिन हमें सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये ही लगाना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो नीचे जाता है और एक अच्छा लेवल अगर हमें मिलता है तो हम उस पर भी 25,000 रुपये और लगाएंगे। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट लगाने का टाइम आएगा या फोर्थ इंस्टॉलमेंट लगाने का टाइम आएगा तो हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में शेयर्स ख़त्म हो चुके हैं, शेयर्स बहुत हैं। अगर हमारा यहीं से ही ये लेवल ऊपर ही जाता रहता है, नीचे आता ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा थोड़ा पैसा है जो वो ग्रोथ कर जाएगा। हम और कंपनीज अच्छी ढूंढेंगे जहाँ पे और अच्छे लेवल निकाले जा सकें और वहाँ पे भी ग्रोथ की जा सके। 2 शेयर्स तो मैंने आपको बताया, CDSL और दूसरा बताया मैंने आपको CDSL के अलावा CAMS। इन दोनों शेयर्स में हम अपना अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि हम लंबे समय में 1.5 से 2 साल में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हमें जल्दी मुनाफा मिलता है, 1 साल में मिल जाता है, 6 महीने में मिल जाता है, तो हम 6 महीने में 50% के आसपास अपना बुक कर सकते हैं। थर्ड एक कंपनी है फर्टिलाइज़र सेक्टर से, चंबल फर्टिलाइज़र। इसके भी अगर हम लेवल देखेंगे तो चार्ट पे बहुत अच्छा लेवल है, हम इसे भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके दे सकता है। अभी 280 के आसपास ये मूव कर रहा है और मैं कहता हूँ इसे 425 तक अप्रोक्सीमेट 50% बन जाता है आपका। 1.5 से 2 साल में आपको ये 425 तक ज़रूर नज़र आएगा। फिर वही शर्त रहेगी, अभी सिर्फ और सिर्फ 25% ही इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना है। और जिस किसी को भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नया डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जिसके पास ऑलरेडी कोई है, वो दूसरा अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है या कोई फ्रेश अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा ज़ीरोधा का। मैं खुद ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिस किसी को कि अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ लेवल पता करना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ताकि अगर मैं उसे स्टडी करके उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम।